आप समय बर्बाद कर लेते हैं और आप भूल जाते हैं इन्हीं चीजों के साथ रहकर अगर आपने प्रभु को बढ़ के नहीं दिखाया, वो आप पर बिलीव नहीं कर पाएगा। 2 और 5 सिक्के नहीं देगा, वो एक ही संभालेगा आपको, क्योंकि आपकी योग्यता ही इतनी है। जो प्रेशर में सेवा ना कर पाए, जो बहाने बनाए, प्रभु उसको ज्यादा योग्य नहीं समझ सकता। समझ पा रहे हैं? सोचो, प्रभु फिर से उठा सकता है लोगों को कि जो पश्चाताप करके बदलने का फैसला करे। मान लो कोई कि हाँ, कोई कहे वो मुझसे गलत, आप चर्च चला रहे, आपका कोई टीम मेंबर हो, कोई उसे बहुत गलत स्वभाव में हो गया, गलत शिक्षा में चला गया, गलत सोच में चला गया, आप और वो घमंडी होके निकल गया। कल वो कहे समय आने पर वो देखे, वो आपको बढ़ता हुआ देखे और वो सब अच्छा काम देखे, वो कि आपके यहाँ तो बहुत कुछ है, और समय आने पर वो दोबारा कहे मैं आपके साथ होके बढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। और आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अगर तेरे अंदर मन बदला है, अगर तेरा स्वभाव बदल चुका है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता तेरे अंदर हैगा। अगर वो बातों से साबित करे कि नहीं, हाँ मैं यहाँ गलत, आज से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, पास्टर मैं आपके खिलाफ बोलता था, मैं और तरीके से बोलने लगा था, मैं ऐसे हो गया था, अब वो माने और कहे आज से मैं हम्बल होकर चलने के लिए तैयार हूँ, अब जहां मुझे बाथरूम में भी ड्यूटी दे दो, 1 साल चाहे वहीं रख दो, मैं तैयार हूं। आप कहेंगे यार बंदा बदला लग रहा है पूरा। समझ पा रहे हो? शब्द आपके क्या है? एक बंदा दोबारा ऐसे नहीं आ पाता। इसी तरह परमेश्वर एक व्यक्ति को दोबारा एक्सेप्ट जिंदगी में कभी भी हो सकता है कि तुम डीले हो जाओ, मेरी बात को याद कर लेना उस समय। इसे बोलते शिक्षा। आपने ये बातें सीखे हुई हैं जब आपके आसपास घटनाएं होंगी। मैं हमेशा अपने स्पिरिचुअल फादर का धन्यवाद करता हूं कि जितनी मान लो वो 15-20 साल जो आगे उन्होंने मेरे आगे सेवकाई की है, वो मेरी चीज सामने आने वाली है। तो जब मैं उनकी संगति में रहूंगा तो मैं उन बातों को सीखता हूं। समझ पा रहे? इसलिए जिन सालों में आपने निकलना है, कोई उम्र से मुझसे बड़ा हो सकता है, हाँ, उम्र से आपने 50 साल की सेवकाई की हो सकती है, 30 साल की सेवकाई की सकती है, मुझे अभी 8 साल होने वाले हैं। उम्र में आप बड़े हो सकते हैं, पर आपने मान लो आपके पास अभी 50 लोग आ रहे हैं, आपको पता नहीं 100 लोग में कैसे सेवकाई चलानी है। जब 150 तो सेवकाई में क्या करना है, जब 300 तो क्या करना है, जब 500 तो क्या ख्याल रखना है, कैसे करना है, उसमें आप पीछे हो सकते हैं क्योंकि आपने गैदरिंग नहीं देखी, आपने सेवकाई में साल बिताए, प्रैक्टिकल फील्ड में गैदरिंग में साल नहीं बिताए। तो जिसने गैदरिंग में साल बिताए हैं वो आपको बता सकता है जब तेरी गैदरिंग बढ़ेगी तो क्या करना है, कैसे करना है। समझ पा रहे हैं? ये है अगुवापन। जब अगुवाही आपको मिलती है, ये है मेंटरशिप। तो समझ पा रहे हैं? आपकी लाइफ में ये बहुत महत्वपूर्ण है। लात में सिखाया था, अगर आपकी लाइफ में एक सहायक, आप पवित्र आत्मा, सहायक आपकी वाइफ, सहायक आपका मेंटर, अगर ये 3 चीजें आपकी लाइफ में नहीं है, आप गिरोगे। मेंटर नहीं है, वाइफ नहीं है, वाइफ आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखती है, आपको पास रहती, आपका हेल्प पास वाला हेल्पर है जो हमेशा आपको देखता है, आपकी कमियों के लिए बोल सकता है, आपकी गलतियों को देख सकता है, जान सकता है। आपका मेंटर जितना भी आपको सेवकाई में, आपको जहां जहां जो भी वो देखता है, सुनता है, जितना अपडेट देखो, उनको देख के बोल सकता है, कुछ प्रोफेटिक वर्ड दे सकता है। पवित्र आत्मा आपके और करीब है। आप पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, आप बाकियों के साथ भी विश्वास योग्यता में नहीं चल पाओगे। होली स्पिरिट के साथ सही हो, आपके सारे रिलेशनशिप गुड रहेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ सही रहो। समझ पा रहे? लोग जो गिरे थे उन्हें प्रभु ने उठा दिया। जब उन्होंने कहा हाँ मैं अपनी कमियों पर काम करता हूं, उन्होंने साबित किया, देख प्रभु मैं बदल चुका, 1, 2, 6 महीने, साल प्रार्थना की, प्रभु ने वो फिर से चीजें दी। हालेलुया। इसी तरह आपको इन चीजों को समझना है। कोई स्टाफ से गिरा दिए गए, कोई किस चीज में गिर गए, कोई पैसे में गिर गए, कईयों ने लालच कर लिया और कईयों ने प्रभु से वरदान ले लिए पर उपस्थिति खो दी। अब वरदानों से चलते रहे पर उपस्थिति को उन्होंने खो दिया अपनी लाइफ में। प्रभु ने कहा पुराने नियम के, तो भी मैं तुझे बोबन पर की सब वस्तुओं पर अधिकारी ठहराऊंगा, परंतु वह मेरे समीप ना आए। हाँ तुम काम करोगे भवन में, तेरी ड्यूटियां है, तुम जाजक का पद है तेरा, ठीक है, तुम वॉलंटियर होगे, तुम टेंट में होगे, तुम यहां होगे वहां होगे, तेरी ड्यूटियां, तुम सेवक होंगे, कर, पर मेरी उपस्थिति तेरे लिए नहीं। उपस्थिति के द्वारा चलना है।
तो आपको उपस्थिति के साथ साथ रहना सीखना है, वरदानों वाले नहीं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। ऐसा नहीं कि आप अपनी भविष्यवाणी के लिए आप प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं, पर अपनी लाइफ के लिए कि मुझे कहां सेट करना है। समझे, वरदान ये है कि दूसरों के लिए आपके द्वारा बोल देंगे, चंगाई के लिए बोल देंगे, छुटकारे के लिए बोल देंगे, दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। पर पर्सनल पवित्र आत्मा कि बेटा ये कमी दूर कर, ये गलती दूर कर, यहां सुधर जा, ये चीज का ख्याल रख, वो आवाज नहीं आएगी अगर उपस्थिति नहीं। तो आपको वो गिफ्ट चाहिए या उपस्थिति चाहिए, बताओ। जो नहीं बोले उनको क्या चाहिए? गिफ्ट, उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति के में आपको बोलना है, उपस्थिति चाहिए आपको। समझ पा रहे हैं? तो कौन से सेवक बनना है? चरित्र वाले या शरीर के? चरित्र वाले सेवक बनना है। तो उन्हीं चीजों को अपनाना, इन्हीं चीजों को अपनाकर चलना, आप बढ़ते रहेंगे। वचन को पढ़ेंगे लूका 6:27-33। तो ये हो गया, जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी वैसा ही करो। आगे पढ़ेंगे, यदि तू अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम करो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी तो अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम करते हैं। अगर तुम प्रेम करने वालों ही से करते हो, यदि अपने भलाई करने वालों ही के साथ तुम भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी तो ऐसा ही करते हैं। समझ पा रहे? जीसस बता रहे तुम प्रेम करने वालों के साथ ही प्रेम करते हो। समझ पा रहे हो? सब लोग, कोई है मेरे लिए नफरत से भरा हुआ, मैं उससे अगर प्रेम करूं, प्रभु इस हद तक आपके अंदर चरित्र देखना चाहता है। कोई आप कहते ये बंदे ऐसे नहीं मुंह लगना मैं, समझ पा रहे हो? और वो कहोगे प्लीज 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 1 मिनट, समझ पा रहे? समझ पा रहे? तो आपको इस चीज को अपनाना है। जीसस ने ये, मैं आपको वचन नहीं सिखा रहा हूं, ये वचन आपको पता है, मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं। जब तुम बाइबल पढ़ते रहे, जीसस चरित्र की क्यों बात कर रहे थे? जीसस यही चीज चेलों को सिखा रहे थे। आपने लास्ट मीटिंग में सीखा कि वो सीख ले कि सामर्थ किसमें है, चरित्र में ही सामर्थ है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे, जवानों के लिए भी पढ़ेंगे। रोमियो 12:1 से 21 आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। यहां पर प्रेरितों के काम में चरित्र की बात की गई। लगातार ये ना, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, बुराई ना करो, डा ना करो, झगड़ा ना करो, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा करो, ऐसा। प्रेरित चेले भी क्या कर रहे थे? कलीसिया में चरित्र को बांट रहे थे। तो आज ये चरित्र का टॉपिक आपका पूरा हो जाए, इस महीने पूरे चरित्र में काम करो। चरित्र वाले व्यक्ति बन के अगली मीटिंग में आना। फिर प्रभु आपको वेदों की बातें, शिक्षा की बातें और बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, स्वर्ग के राज्य की बातें, आत्मिक बातें शेयर करने जा रहे हैं। हालेलुया। इस चरित्र को पढ़ना, आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता 119:9-12। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। ओके, कितने लोग जूथ मीटिंग के रूप में जवान आए यहां पर? हाथ उठाएं। ओके, बहुत सारे लोग है ना। तो जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? क्या लिखा? कहता है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? बस मैं पवित्रता में कैसे चल पाऊं? मुझे काउंसलिंग चाहिए। समझ पा रहे हैं? काउंसलिंग नहीं, पहले तुझे ये समझना है। कहता तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। कई पास्टर सावधान नहीं रह पाए, कई लोग जवान सावधान नहीं रह पाए अपने जीवन में। सावधान, अलर्ट रहना। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन को, मतलब बाइबल अधिक से अधिक पढ़ो, वचन को अधिक से अधिक सीखो, वचन को अधिक से अधिक सुनो, पढ़ो, सीखो। तो आप खुद ब खुद सावधान रहेंगे अपनी पवित्रता के लिए, अपने चाल चलन के लिए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहा, भजनकार कहता है। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। देखो यहां से लोग भटके हैं। कहते मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। प्रभु मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। ये उपवास प्रार्थना में आप खोज रहे हैं, ये 2 दिन प्रभु को आप खोज रहे हैं। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। आपको भी ऐसे कहना है, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे। यहां पर लोग भटके, यहां लोग गिरते। मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे। कब भटकते हैं? जब आज्ञाओं को सुनना बंद कर, बाइबल को कुछ समय के लिए नहीं पढ़ते, जब प्रार्थना कुछ समय के लिए बिल्कुल छोड़ देते। किस समय बहुत ज्यादा पढ़ेंगे,
किसी समय बिल्कुल छोड़ देंगे। जब तक तुम संबंध स्थापित नहीं करते तब तक तुम्हारी सेवकाई स्थापित नहीं होगी। पवित्र आत्मा के द्वारा ये याद रखो। जब तक संबंध स्थापित नहीं, तुम्हारा एक ही काम है, सेवकाई सेवकाई सेवकाई, ये आपका विषय नहीं है। संबंध को स्थापित करना कि मैं पिछले 6 महीने से लगातार प्रभु के साथ संबंध में हूं, कोई पाप नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई बुराई नहीं। संबंध को स्थापित करो, सेवकाइयां स्थापित होंगी, कलीसियाओं की स्थापना होगी। हालेलुया। कहता मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे। तो इसीलिए प्रभु की आज्ञाओं से कभी भी आपको भटकना नहीं है। लोग भटक जाते हैं, अगर आज्ञाओं से भटक गए आप गिर जाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे। बढ़ेंगे आगे। 11 में लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन को हृदय में रखना है कि आप पाप में ना गिरे। जिस दिन शिक्षा सुनना तुझे, इसी वचनों के अनुसार हम समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कि आपको सीखना है। कहते हैं मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है। जब बार बार आपके अंदर वचन जाएगा, सुनेंगे, सीखेंगे, आप अलर्ट रहेंगे, आप जवानी की अभिलाषाओं से बचे रहेंगे, आप पाप से बचे रहेंगे। पढ़ेंगे, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा, अपनी तरीके सिखा। परमेश्वर के तरीके हैं ब्लेस करने के, सेवकाई को बढ़ाने के, जवानों को उठाने के। परमेश्वर मुझे अपने तरीके सिखा, मुझे अपनी, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। शिक्षा में आप सीखते हैं सीक्रेट्स को। कल से आप रेवलेशन को ले रहे हैं। हो सकता है इस समय आप थक चुके होंगे एंडलेस समय की ओर आते हुए, पर यह समय थकने का नहीं, ये आंखें खोलने का है। क्योंकि जो हमने सीखा उसके अनुसार अब अपनी भूख को प्रभु के सामने उंडेल कर उसकी योजनाओं को, उसकी अगुवाई को अपने जीवन में लेने का समय है। पढ़ेंगे आगे। अपने दास पर यह उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। तो आपको चलते रहना है। अपने दास पर यह उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं कि आप वचन पर चलते रहने वाले बनना है। प्रभु ये उपकार कर कि मैं तेरे वचन पर चलता रहूं, मतलब तेरे साथ संबंध में बना रहूं। हालेलुया। एक ऐसा संबंध स्थापित करें। अपनी आंखों को बंद करें सेम प्रेजेंस में। उसके बाद हम अलाहेशम ब्रहोंदो नमस्ते के धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद करते अब्बा पिता परमेश्वर, जो हमने सीखा उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमारी लाइफ में ये कार्य किया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। राही बाको आई बारा रिखा आडा नाडा देखा शंबाला देखा जेखारा ना एंडोला हेटा एगारादा जिम्ब्रोटा आंबालेखा शिखाला दे रामांबा एलगेदियो जाक रामांडा एली जोक्रा बरियोन रखंद आलिशा रहेला अजाका रहेला अजाका रहेला अजाका मेले ही जोम्बाला थाना मासेके। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। ओके, वो फॉर्म है तो मेरे पास, मुझे एक दे दो। ओके, ये फॉर्म आपको बांट दिए जाएंगे जिसमें 3 चित्र भी ऊपर दिए गए हैं। डिसाइपलशिप, लीडरशिप, मेंटरशिप। चेलापन, अगुवापन, और जो अगुओं को अगुवाई करने के लिए, जो पास्टरों के लिए, उनके लिए जो मेंटरशिप के अंदर ऑलरेडी है ही इसमें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के सारे टॉपिक बता दिए गए। बाकी उस समय आत्मा के अनुसार आप सीखते रहेंगे प्रकाशनों के साथ। आपको डिसाइपलशिप ट्रेनिंग करनी है। किसको? हर एक अगुए को भी। मैं भी आपके बीच में था। आपको चाहे वचन सारे बाइबल के पता है, जब आप बार बार उसे सुनते हैं आप रिफ्रेश होते हैं। समझे आप? देखा कभी आपने? उन्हें बार बार सुनने से आपकी स्पिरिट, हो प्रभु मुझे कुछ और वचन चाहिए, कुछ और चाहिए, तुम उसकी रिपेयर नहीं करते। बार 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 मत्ती मस्कर लूका जो होना पढ़ो, तुम्हें जीसस का चरित्र बना रहेगा तेरा।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।